नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपका एस्ट्रो एडवाइज़र दीपेश तिवारी सूर्यभद्र। आप देख रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम तार्किक सूत्र एस्ट्रोमंडल विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूं आप लोगों के सामने एक शोध, एक तार्किक शोध, एक उपाय लेकर आप लोगों के समक्ष। आपका 11वां भाव कुंडली का, जो आपको सक्सेस, इनकम और प्रॉफिट तथा बहुत कुछ गेन्स देने में जो सक्षम है, जहां से आपकी इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम है, आपको सक्सेस देने का जो भाव है वो है 11वां भाव। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं उसी 11वें भाव को जागृत कराने आया हूं। ये 11वां भाव जागृत हो जाए तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह 11वें भाव में बैठा है वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन यदि कोई ग्रह नहीं भी बैठा है, मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में 11वें भाव में ग्रह नहीं होगा, तो उनके लिए भी ये प्रभाव, ये मेरा उपाय है, ये कार्य करे। वैसे हर अलग कुंडली के लिए एक अलग उपाय होना चाहिए, होता है, लेकिन मैं इन जनरल एक उपाय लेकर आया हूं और दिव्य उपाय है। इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 11वां भाव कहता क्या है। 11वां भाव जहां शनि की कुंभ राशि पड़ती है, एक्वेरियस साइन पड़ता है इसमें। कुंभ राशि गेन्स की राशि है, आपके इनकम की राशि है, आपकी सक्सेस की राशि है, क्योंकि छठे से छठा भाव जो है वो 11वां भाव पड़ता है और छठा भाव आपका जो है वो संघर्ष का है। और संघर्ष का जो संघर्ष होगा, संघर्ष का जो शत्रु होगा, वही संघर्ष का विजय होगा, वही रिजल्ट होगा। इसीलिए 11th हाउस ऑफ सक्सेस है। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, या मूल त्रिकोण भाव है 11वां भाव। लेकिन 11वां भाव या 11वीं राशि को रूल्ड बाय राहु है। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि शनि का बर्ताव या तो 11वें भाव में इस तरीके का होता है कि वो रिजल्ट्स, फल देता है, यानी कि इनकम देता है, क्योंकि 10वां भाव जो आपका कर्म का है तो 11वां भाव आपकी इनकम का है, इसलिए इनकम देता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि राहु का प्रभाव 11वें भाव या 11वीं राशि पर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। तो 11वां भाव जो है वो राहु का घर है, लेकिन 11वें भाव का जो कारक ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि 11वां भाव जो है वो बैंक है। ओके, बैंक के, अब उस बैंक में जो ग्रह बैठा होगा वो बैंक में आपकी सेविंग्स या आपका रखा हुआ पैसा या आपकी रखी हुई कोई भी एसेट्स होगी। ओके, लॉकर 11वां भाव, और बृहस्पति जो है वो मैनेजर है उस बैंक के, और राहु जो है वहां का वो उसकी सीट है, इसलिए जो है वो जिस अकाउंट होल्डर है वो लॉकर होल्डर है। तो जब तक दोनों लोग, लॉकर में चाबी लगाने वाला होता है ना सिस्टम, जब तक दोनों बैंकर या आपका जो है नेटिव यानी कि राहु, यानी कि जो बैंक का वो है क्लाइंट है, वो दोनों लोग जब तक चाबी नहीं लगाएंगे तब तक वो खुलने वाला है नहीं ताला। अगर तो वो कुंडली में ऐसा योग है कि वो 11वां भाव पहले से ही जागृत है या खुल रखा है या उतने समय आने पे खुलेगा, तब तो बात अलग है। लेकिन यदि आपको खोलना है, आपको चाहिए 11वें भाव से लाभ चाहिए, तो सबसे पहले आप राहु को मजबूत कीजिए। तीन तरीके मैं बताऊंगा जिससे राहु को पहले आप सबल करेंगे। ओके, सबसे पहला काम,
आपको अपने घर की बाथरूम जो टॉयलेट है उसको एक दिन बहुत अच्छे से आपको साफ करना पड़ेगा, आपको अपने हाथों से साफ करना पड़ेगा टॉयलेट को ढंग से, ताकि उसमें कोई भी लेश मात्र भी जो है वो बदबू न रहे, कोई गंदगी न रहे। पानी रिस रहा हो तो पानी रिसना बंद हो। ओके, फिर आप एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल लीजिए, उसको सर से 7 बार उल्टा घुमाइए, यूं 1 2 3 4 5 6 7 7 बार उल्टा घुमाइए। ये प्रक्रिया शनिवार को आप कीजिए तो और अच्छा रहेगा, या मंगलवार को। उल्टा घुमाने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध के गांठ कस के लगा के इसको किसी हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में रखाइए। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा, आपको ये मध्यमा में ये छल्ला, तांबे का छल्ला, इसको मध्यमा में आपको धारण करना है किसी शनिवार या किसी भी मंगलवार को। ये 3 प्रक्रिया आप कर लीजिए, और शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके एक माला आपको राम नाम की जपनी है। श्री राम जय राम या सिर्फ राम राम, और फूंक देनी है उस तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ। फिर आप आइए, अब किसी भी शनिवार को आप ये प्रक्रिया जिस समय कीजिए, जो ये मैंने बताई राम राम वाली, ये बहुत अद्भुत रहेगी, और उसी दिन ही ये कर लीजिए। एक कटोरी में हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ी सी केसर मिलाइए। ओके, उसके बाद उस हल्दी को गंगा जल डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के उसको मिला लीजिए। अब अपने घर की पश्चिमी दीवार पर पहुंच जाइए। पश्चिमी दीवार पर जाने के बाद आप उस हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। पूरा स्वास्तिक का चिन्ह बनाना सीख लीजिएगा। पूरा चिन्ह बनाना है आपको, जिसमें एक वो बनता ही है स्क्वायर जैसा, फिर उसके बाद बीच में चारों बिंदु रखी जाती है, और किनारे जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को दर्शाते हुए चारों फांके निकाले जाते हैं। इसको बनाइए, इसको प्रणाम कीजिए, और अपनी मन चाही इच्छा को, मुराद को, जो भी इच्छा हो आपकी, उसको जो है उस स्वास्तिक से मांग कर उसको कान, जैसे कान में कहते हैं उस तरीके से उस स्वास्तिक से कहिए, फूकिए। बयालीस दिन के भीतर, 4 महीना 2 दिन के अंदर आप जो चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी हो जाएगी, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। ये एक विशेष शोध प्रक्रिया है, शोध का उपाय है, इसको जो है कीजिए, लाभ उठाइए, और बहुत ही जल्दी मैं अब नया जो है वो लेकर आऊँगा आपके लिए उपाय। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, ऐसे मैं कई ग्रहों के माध्यम से आप लोगों को उपाय दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए चार्ट देखना बहुत आवश्यक है। फिर भी मैं इन जनरल उपाय लेकर आऊँगा, इन जनरल, लेकिन वो इन जनरल उपाय भी आप बहुत शक्तिशाली होंगे, आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार बांटते रहिए, दिखाते रहिए अपना प्यार। थैंक यू।